डायमेंशनल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। उसमें हमने कुछ उदाहरण भी लिया था। तो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर कुछ और उदाहरण लेकर के आप इसको समझाइए। तो आज के लेक्चर में हम इसी उपयोग पर कंसंट्रेट करेंगे। जो बीमा के 3 उपयोग हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, किसी भी समीकरण के भौतिक समीकरण की सत्यता की यानी संतुलन की जांच कर लेना और भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेना। तो तीनों उपयोग पर हमने लेक्चर दिया है, उसमें आपको वीडियो बना करके आपको भेजा है। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग इस पर ही, इसी उपयोग पर कंसंट्रेट करेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदलें किसी भौतिक राशि के। तो हमने उसमें पिछली बार आपको बताया था किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और नियतांक का गुणनफल नियत होता है, और अगर बीमी सूत्र मालूम हो उस भौतिक राशि का तो इस सूत्र की मदद से हम लोग दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान निकाल सकते हैं। जहाँ L1, M1, L1, T1 क्या है? पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं, जबकि M2, L2, T2 क्या है? दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। N1 पहली पद्धति में उस भौतिक राशि का आंकिक मान है और N2 दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि का आंकिक मान है। आज जब क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो हम लोग इस स्टेप को लिखेंगे। और एक हमने चार्ट बना दिया यहाँ पे टेबल, प्रथम पद्धति, दूसरी पद्धति। पहली पद्धति में उसका आंकिक मान क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक क्या लिया गया है, और दूसरी पद्धति में क्या है, इसको हम लोग लिख लेंगे हर क्वेश्चन में और तुरंत उसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि प्रथम पद्धति, पहली पद्धति, पुरानी पद्धति, क्वेश्चन में दी गई पद्धति में आंकिक मान, द्रव्यमान, लंबाई और समय के मान, आंकिक मान का मान क्या है और इनके मात्रक क्या हैं। और जो नई प्रणाली में भौतिक राशि का आंकिक मान प्राप्त करना है N2, उसका मान तो निकल जाएगा और उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक क्या हैं, ये हम लोग को ध्यान से क्वेश्चन में देखना होगा। चलिए कुछ उदाहरण लेकर के आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। पहला है कि एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, यानी एक वस्तु की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि बीमी विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बीमी विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चाल का बीमी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है चाल का बीमी सूत्र, लिखेंगे चाल का बीमी सूत्र क्या होता है, LT पर -1। अब यहां पे तुरंत हम लोग इसको लिखेंगे, चूंकि N2 इक्वल टू क्या होता है, ये हमेशा जनरल फार्मूला हो गया। अब N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, N1। M1 तो है ही नहीं, इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो LT पर -1। अब इसमें तो द्रव्यमान है नहीं, तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को रहने दीजिए, L1 अपान L2 पर 1 और T1 अपान T2 पर -1। ठीक है, ठीक है, तो L1 अपान L2 और T1 अपान T2 पे -1। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, N1 का मान कितना है,
72। m1 m2 तो है ही नहीं क्वेश्चन में। L1 क्या है? लंबाई का मात्रक पहले पद्धति में क्या है? किलोमीटर, बदलना किस में? मीटर। समय का मात्रक पहले पद्धति में क्या है? घंटा, बदलना किस में है? सेकेंड। ये बी है, ध्यान दीजिएगा। हो गया। N1 का वैल्यू 72, L1 कितना हो गया? किलोमीटर, L2 कितना हो गया? मीटर, T1 क्या हो गया? घंटा, और ये सेकेंड, -1। ठीक है। अब 72 किलोमीटर को क्या करते हैं हम लोग? 1000 मीटर कर सकते हैं ना? 1000 मीटर अपान मीटर। और इसको क्या कर दें? घंटा को कितना सेकंड कर सकते हैं? 3600। ओ जगह तो यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर लिख देंगे 3600 सेकेंड पावर -1। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये 3600 पे -1 पावर है, तो उसको हम लोग 1/3600 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो 720 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 720 नहीं, ओनली 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 हो गया है तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये M1 L1 T1। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की में गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। कि गति में त्वरण कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। बीमी विधि से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बीमी विधि से त्वरण को क्या करना है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में बदलो। फिर आप जानते हैं त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है? त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है? LT पर -2। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे पड़ जा रहा है N2, और हम लोग को जगह की कमी हो जा रही है। ये जनरल हो गया, हर क्वेश्चन में काम करेगा। अब क्या हो जाएगा बताइए? N1, यहां फिर M नहीं है तो नहीं लेंगे। L1 अपान L2 1 हो गया ना, लंबाई की बीमा 1 है। T1 अपान T2 -2। अब देखिए N1 का वैल्यू पहले यहाँ पे लिख दिया जाए, इसमें चेंजिंग कर लिया जाए थोड़ा सा। N1 कितना है? 10। द्रव्यमान की कोई चर्चा नहीं। लंबाई कितना है? किलोमीटर, और ये कितना? घंटा, बदलना मीटर और सेकेंड में। एकदम सेम क्वेश्चन है। N1 10, L1 क्या हो गया? किलोमीटर में लिख दिया जाए, और L2 मीटर में। T1 घंटा, T2 सेकेंड में। 10 = 10, किलोमीटर = क्या होता है? 1000 मीटर, और 1 घंटा = 3600 सेकेंड। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। -2 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये क्या हो जाएगा? -2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? हो सकता है पिछले लेक्चर नंबर 5 में भी ये इस तरह के क्वेश्चन लिए होंगे, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। सब जीरो कैंसिल हो गए, क्या हो गया? 1/36 मल्टीप्लाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 गुणित 10 पे 10। यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का है कितना है? 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बीमी विधि से इसको सीजीएस सिस्टम में बदलना है शायद इसका क्वेश्चन में, बीमी विधि से सीजीएस पद्धति में। ठीक, बीमी विधि से सीजीएस सिस्टम में इसका मान क्या होगा? सीजीएस में बदलो या मान प्राप्त करो, वो तो आप समझ गए। क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र? जिस भौतिक राशि का मात्रक बदलना है सबसे पहले उसका बीमी सूत्र आपको चाहिए। तो अब लिखेंगे कि हम जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र वही होता है जो दाब का, ये प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र है। फिर ये लिख देंगे जनरल, ये नहीं भी लिखेंगे तो सीधे N1 इंटू इतना है इक्वल टू N2 इतना करके भी कर सकते हो आप। N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू क्या होगा? M1 अपान M2, A पर 1 है यहाँ पे, L1 अपान L2 -1 है, T1 अपान T2 -2 है। ओके, अब देखिए ये टेबल बना लिया है, हर क्वेश्चन में आप टेबल बना लेंगे। क्या है N1 का मान? पहले पद्धति में आंकिक मान कितना है? 19 इंटू 10⁻10 द्रव्यमान। अब ये MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम में चेंज करना है। प्रथम पद्धति यहाँ पे क्या है? MKS, यहाँ पे CGS, चाहे तो आप लिख सकते हो। तो द्रव्यमान हो गया किलोग्राम और लंबाई मीटर, समय सेकेंड, और यहाँ बदलना किसमें है? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में ही। चलिए N1 का वैल्यू 19 इंटू 10⁻10, M1 किलोग्राम। बस इसको इतना ही तो ध्यान देना है कि पहली पद्धति में क्या है, दूसरी पद्धति में क्या है। कुछ आज हायर लेवल के भी क्वेश्चन इस पे लेंगे, अभी तो ये आपके बुक लेवल की क्वेश्चन है। L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसको हम पहले सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन सर क्यों नहीं कराएं, तो इसके लिए पहले हम करा देते हैं। क्लास में 1-2 क्वेश्चन करा दीजिए, बच्चे सब कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपका चेक नहीं कर पा रहे, इसलिए सारे क्वेश्चन मजबूरी है करना। ठीक है, 1000 ग्राम हो गया, दोनों ग्राम में हो गया। ये 100 सेंटीमीटर, दोनों का मात्रक बस सेम होना चाहिए, और ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ये आपने काम कर लिया, इसके बाद दोनों का मात्रक बस सेम होना चाहिए, नहीं कि किसमें, अब उसको नहीं देखना है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। यहाँ पे पावर -1 है, ध्यान देते रहेंगे। 19 इंटू 10⁻10, ये 1000, 100 पे पावर -1 है तो नीचे हो जाएगा ना 100, और यहाँ तो 1 पे पावर कुछ भी हो, 1 पर कोई भी घात हो उसका मान 1 होता है। ये लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 19 गुणित 10 पे 11 घात डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको सीजीएस सिस्टम में। इसका मान कितना आसान है, कितना छोटा है, आप ध्यान दे रहे हो, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगला है सीजीएस को, ऊर्जा के मात्रक को एमकेएस से सीजीएस में बदलना, जो लेक्चर 5 में बताया गया था, उसको हम नहीं ले रहे हैं। 100 वाट को बीमी विधि से सीजीएस रीति में सीजीएस पद्धति में बदलना है बीमी विधि से। 100 वाट को 100 वाट को बीमी विधि से क्या करना है? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कितना आसान में बदलो।
क्या होता है, वाट शक्ति का मात्रक है, क्या होता है शक्ति का बीमी सूत्र, m L स्क्वायर टी पर -3, याद होगा, कार्य बटा समय। तो फिर कहाँ गया, यहां देखिए, यहां 1, यहां 2, यहां -3, ये तो वही रहेगा। N1 का वैल्यू कितना हो गया 1000। कितना आसान पड़ेगा आप देख लीजिए, MKS को CGS में चेंज करना है, वही सिस्टम। यहां देखिए कुछ बदलाव ही नहीं करना पड़ा, ये 2, ये -3 M1। अब देखिए एकदम वही है, यहां पावर 2 है, बस इतना ही अंतर है, हो गया 1000। अब ये क्या होगा, यहां पे चेंज होगा, यहां पे ये नहीं रहेगा ना 19 रहेगा, यहाँ तो 1000 है N1 का वैल्यू, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 100 इंटू 100, और ये सेकेंड 1 पे कोई भी घात, 3 3 6 10, 10 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड था, अर्ग पर सेकेंड, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, बीमी विधि से इसको जूल प्रति किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ दिक्कत होती है। दिक्कत की वजह यह होती है कि यह सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है यह तो स्पष्ट रूप से MKS सिस्टम है, लेकिन जो गिवन सिस्टम है, जो दी गई प्रणाली है, जो पहली पद्धति है, ये कैलोरी प्रति ग्राम है। ये मिक्स है, ना तो CGS है कंप्लीटली, ना ही MKS है। तो इसको पहले एक किनारा दे देंगे और उसके बाद क्वेश्चन में को कर लेंगे। ये कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप जानते होंगे, नहीं तो नहीं जानते होंगे, जान लीजिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो जरा इसको गुप्त ऊष्मा को L से प्रकट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, इसको ऐसे करते रहे QL, ठीक है। तो 80 जूल में बदलने के लिए क्या कर देंगे 4.18, और अभी जूल में हुआ, अर्ग में बदलने के लिए 10 टू द पावर 7, 1 जूल बराबर 10 पे 7 घात अर्ग, ये लेक्चर 5 में किया गया था, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड ग्राम। अब ये क्लियरली CGS सिस्टम में हो गया। ये गुप्त ऊष्मा N1 का वैल्यू उसका क्लियर हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 8 4 जा 32, और प्लस 1 33, और 10 और 10 पावर 7, 10 पावर 8 हो जाएगा ये क्या, अर्ग प्रति ग्राम। अब गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र चाहिए, तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू M इंटू L होता है, गुप्त ऊष्मा L होता है, वहां पे Q ऊर्जा होती है, M द्रव्यमान होती है। तो क्या हो जाएगा बीमी सूत्र इसका, L का बीमी सूत्र हो जाएगा Q का बीमी सूत्र बटा में द्रव्यमान का बीमी सूत्र, निकाल दे रहे हैं वैसे तो आप, ML T पर -2, ML स्क्वायर ऊर्जा का इन होता है, और द्रव्यमान का तो M ही रहेगा, यानी क्या आ जाएगा L स्क्वायर T पर -2, ठीक है। तो ये गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र हम लोग लिख देंगे, क्या, L स्क्वायर T पर -2 लिख देंगे कि हम जानते हैं गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र। चाहे तो M भी लिख सकते हो, M लिखना हो तो क्या करेंगे 0, M टू द पावर 0 कर दोगे आप। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या होता है, N2 इक्वल टू इतना होता है जनरल फार्मूला, यहाँ C मिट गया तो ठीक से लिख देते हैं फिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 M1 M2 पावर 0, L1 L2 पावर 2, T1 अपान T2 पावर -2। पहली पद्धति क्या है CGS, दूसरी MKS।
कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कितना है 3.344 इंटू 10⁹ इसका अंकिक मान पहले पद्धति में, इसको यहाँ करके 10.9 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये ग्राम पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई सेंटीमीटर, समय सेकेंड, बदलना किसमें है किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। ये लिस्ट बना करके हर क्वेश्चन को एक जैसे लगा सकते हैं आप। अगर लेक्चर 5 देखे होंगे तभी ये समझ में आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहां से नहीं समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना चाहिए। N1 का वैल्यू 3.344 इंटू 10⁹ ओके। M1 M2 कुछ भी रख दो, पावर 0, ये काम खत्म हो गया इसका। L1 सेंटीमीटर है, L2 मीटर है। यही बच्चे गड़बड़ा देते, ध्यान से समझते नहीं है और बाद में परेशान होते हैं। पहली पद्धति में क्या है लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक, और दूसरी पद्धति में क्या है 3.344 इंटू 10⁹ अब यहां परेशान होते हैं कि किस में बदलना। इसमें कुछ आपको परेशान नहीं होना है, इसमें दोनों को सेम मात्रक बस बदलना होता है। ये सेंटीमीटर है, मीटर को क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। ये दोनों सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। तो फिर बच्चे आते पूछते हैं सर ये बदलना था मीटर में, आपने सेंटीमीटर क्यों कर दिया। इससे नहीं मतलब है भाई, वो आपने लिख दिया है किस में बदलना है, वो खुद बदल जाएगा। ये दोनों का मात्रक सेम, या तो दोनों को मीटर में कर दीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए, ये आपको जो पसंद हो वो करिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो 0.01 कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। या मीटर को सेंटीमीटर में करना होता है तो 100 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में बदलना आसान लगता है मीटर में बदल लीजिए, लेकिन दोनों या तो मीटर में रहे या दोनों सेंटीमीटर में रहे। यहाँ जाकर के उसमें नहीं परेशान होना है, वो जी लिखना है L1 L2 M1 L1 T1 M2 L2 T2 लिखा गया है, और उसके बाद दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, या तो दोनों ग्राम में हो या दोनों किलोग्राम में हो, दोनों सेकेंड में हो, दोनों मिनट में हो, जो हो। अब यहां से परेशान होना समझदारी नहीं कहलाएगा। 10⁹, यहां क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁴, यानी 3.344 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ये इसका मान आ गया। ओके। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको घर के लिए दे रहे हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पर एकदम आधारित, वो बुक से, वो है भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। कितनी 536, किसकी, बर्फ की नहीं, भाप की। भाप जानते हैं ना, निकलता है पानी में से गर्म करने पे, उसकी गुप्त ऊष्मा दिया, उसे बीमी विधि से जूल प्रति किलोग्राम में बदलना। N1 हम बस कर दे रहे हैं, क्या कर देंगे आप 536 लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, बाकी तो 100% सेम है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन है, 1 वाट शक्ति का मान एक ऐसे प्रणाली में ज्ञात करो जिसमें द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम, लंबाई का मात्रक 100 सेंटीमीटर तथा समय का मात्रक 1 मिनट लिया गया है। एक नया पहला सिस्टम तो एकदम क्लियर है, वाट यानी MKS सिस्टम, शक्ति का, पावर का मात्रक MKS सिस्टम में वाट होता है, उसको जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। लेकिन इसका मान एक ऐसे प्रणाली में ज्ञात करना है, उस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, CGS सिस्टम नहीं है, 100 ग्राम, लंबाई का मात्रक 100 सेंटीमीटर, समय का मात्रक मिनट। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सबसे पहले उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र मालूम होना चाहिए,
शक्ति यानी कि पावर का बीमी सूत्र आप लिख लेंगे, जानते हैं क्या होता है, mL² T पर -3। शक्ति का बीमी सूत्र थोड़ा बड़े में लिख दें, mL² T पर -3, ये शक्ति का बीमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब ये तो होता ही है जनरल हर क्वेश्चन के लिए, इसलिए यहां पे N2 = क्या हो जाएगा, N1 m1/m2, ए नहीं लिख करके इसका बीमा लिखते हैं, द्रव्यमान की बीमा, L1/L2 2L की बीमा है, T1/T2 पर -3। ये तो हर क्वेश्चन में आपको कर लेना होगा, और ये टेबल भी हर क्वेश्चन में काम करेगा। पहली पद्धति, दूसरी पद्धति। पहली पद्धति में शक्ति का मान कितना है, 1 अंकिक मान, और MKS सिस्टम है यानी कि किलोग्राम, मीटर और सेकेंड है। लेकिन दूसरी पद्धति में N2 का वैल्यू तो चिंता नहीं करना, वो तो निकालना है। द्रव्यमान का मात्रक क्या लेना है, 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम, लंबाई 100 सेंटीमीटर, और ये मिनट है यानी मिनट, टाइम मिनट है, MIN। एकदम क्लियर हुआ। N1 का वैल्यू कितना हो गया, 1, M1 कितना है, किलोग्राम, M2 बदलना किसमें है, 100 ग्राम। देखिए जो दिया है पहली पद्धति में, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, बदलना किसमें है, 100 सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकेंड, बदलना किसमें है, मिनट में, पावर -3। ध्यान बस देते रहोगे आप, हो गया। यहां N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2 अगर आप लिख ले रहे हो, इसी में कई बच्चे गड़बड़ा जाते, तो देखते नहीं क्वेश्चन, तो गड़बड़ाएंगे ही। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्लियर दिया रहता है। अब जैसे जूल वाला क्वेश्चन तक जूल और कैलोरी मिला करके दिया था, तो वो तो हमने ठीक कर लिया था, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन में एकदम क्लियरिटी रहती है। पहली पद्धति में क्या है, दूसरी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्या है, एकदम क्लियर रहता है। चलिए अब दोनों को या तो ग्राम में बदलिए या दोनों को किलोग्राम में, ये आपको अब उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन से, तो हमको ग्राम में बदलना आसान लग रहा है, 1000 ग्राम, ये तो ग्राम में है ही। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 1 मीटर = क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, पावर 2। बड़ा को छोटा में बदलना आसान होता है। सेकेंड, मिनट को क्या कर देंगे, 60 सेकेंड, पावर -3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, तो मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे आके परेशान होते हैं कि क्या बदलना था, वो देखना है, नहीं, उस जो बदल वो आपने लिख लिया, अब आंख बंद करके करिए, सही आएगा। 1000, ये तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अपान 100, यहाँ पे इसका 100 है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 60 है, 1/60 पे पावर -3 है, तो 60 पे कितना हो जाएगा, +3, तो 60 × 60 360, 1 2 2 0 तो कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 36, 1 0 और 3 0 और है यहाँ पे, यानी कि 3.6 × 10⁵ और एक 6 और है, तो 216 हो जाएगा, 216, और फिर 0 कितने हो जाएंगे, 4 ठो, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ये 2.16 × 10⁶ हो जाएगा। यहां मात्रक लिख देंगे आप, डिजायर्ड मात्रक आपको निकल गया, वो जो जिस सिस्टम में निकालना था उस सिस्टम में उसका आया, मात्रक में उसका मान इतना आया। यहाँ CGS या MKS स्पष्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली मात्रक लिख देंगे, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है कि किस में हमने बदला, ठीक है। तो 2.16 × 10⁶ यूनिट। एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसमें है कि 100 जूल का मान उस प्रणाली में ज्ञात करो
हमने क्वेश्चन लिख लिया है। 100 जूल का मान एक ऐसी प्रणाली में ज्ञात करो जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, 250 ग्राम। ये अलग तरह के क्वेश्चन है। 250 ग्राम। लंबाई का मात्रक लिया गया है 20 सेंटीमीटर और समय का मात्रक लिया गया है आधा मिनट। आधा मिनट यानी 1/2 मिनट। 1/2 मिनट यानी कितना सेकेंड? ये तो पता रहता है सबको, 30 सेकेंड। नहीं पता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड तो आधा मिनट में 30 सेकेंड। चलिए, अब ये जूल है, 100 जूल है। तो जूल यानी कि कार्य का बीवी सूत्र सबसे पहले लिख लीजिए। उस भौतिक राशि को पकड़िए, आपकी है क्या? 100 जूल का मान यानी 100 जूल यानी उसका जूल का बीवी सूत्र क्या होता है? उसको अगर इक्विवेलेंट बीवी सूत्र लिखेंगे तो ml² T पे -2, क्योंकि जूल कार्य का मात्रक है और उसका बीवी सूत्र यही होगा। ये तो जनरल है। मेन यहाँ पे हम लोग को ये भी ना लिखे, सीधे लिख सकते हैं आप m1/m2 पे 1, इस पे 2 और यहाँ पे क्या होगा? -2। 1, 2 और -2। अब जरा इसमें आ जाइए। पहला पद्धति तो MKS है। N1 का वैल्यू कितना हो गया? 100 और ये यही रहेगा। ये देखिए, एक अलग तरह का क्वेश्चन है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है? 250 ग्राम। लंबाई का मात्रक क्या लिया गया है? 20 सेंटीमीटर। समय का 30 सेकेंड कर दें क्या सीधे? आधा मिनट, चाहे आप 30 सेकेंड लिख सकते हो। चलिए N1 का वैल्यू 100 क्वेश्चन में ही दिया है। ये किलोग्राम में बदलना किस में है? 250 ग्राम। ये मीटर में बदलना किस में है? 20 सेंटीमीटर में। ये सेकेंड में बदलना किस में है? आधा मिनट यानी कि 30 सेकेंड। और ये -2 है। अब पिछला क्वेश्चन से कर रहे हैं तो इसमें वही सब कुछ नहीं लिख देंगे, अब मिटा ही देते, नहीं तो कुछ गड़बड़ा जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। फिर से अब ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक तो वहीं से काम चला लिया आपने। 100। अब क्या करें? दोनों को या तो ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में, जो आपको अच्छा लगे। उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। 1000 ग्राम, 250 ग्राम। यहाँ के बाद अब अपने मन से करना है। 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो पहले ही आधा मिनट को हमने 30 सेकेंड लिख लिया था, ठीक है? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। और यहाँ पावर 2 है, ये छूटे नहीं। पावर अगर कोई 2 छूट गया तो दिक्कत कर देगा ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, वहाँ तो कैंसिल होगा नहीं। 100, 25 चौके 100, 24, 5 4 जा 100, ठीक है ना? यहाँ 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ये 1/30 है, -2 पावर है तो ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? 30 × 30। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है जो बहुत ही आसान है। ये देखिए 25 4 जा 100 हो गया, तो 100। ये 9 0 2 0 इसका, 2 0 इसका, 2 0 इसका, कुल 6 0, यानी 9 × 10⁶ मात्रक। यहाँ मात्रक क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि ये यूनिट क्लियर नहीं है कि है क्या। वो एक काल्पनिक क्वेश्चन होता है कि ऐसे अगर हो तो क्या होगा, तो उस पर परेशान थोड़े होना है। हम लोग को नए पद्धति में उसका मान कितना आ गया? पहली पद्धति में मान 100 जूल था और दूसरी पद्धति में जो भी मात्रक लिया गया उसमें इसका मान इतना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है जब द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई थोड़ा क्लियर नहीं लिखे, लंबाई मीटर में व समय मिनट में लिया गया हो तो बल का आंकिक मान 36 प्राप्त होता है, 36। बल का मान उस सीजीएस प्रणाली में क्या होगा? तो जिस प्रणाली में निकालना है वो सीजीएस है, लेकिन जो प्रणाली में दिया है पहली पद्धति में वो हम लोग अपने ढंग क्वेश्चन में लिखेंगे। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्या लिखेंगे?
हम जानते हैं बल का बीमी सूत्र mL/T/-2 होता है। फिर ये तो कॉमन लाइन है, सब में लिखना है हर क्वेश्चन में। चूंकि N2 इक्वल टू इतना, इसलिए यहां पे N2 इक्वल टू क्या होगा, और डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, इसको लिखने बिना लिखे भी लिख सकते हैं आप, घबराए नहीं, पावर लिख रहे हैं। क्या है, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। यहां तक तो आप हर क्वेश्चन में आ जाएंगे। और उसके बाद ये लिस्ट बना हुआ है, ये हर क्वेश्चन में काम करेगा। पहले पद्धति में आंकिक मान कितना दिया है, 36, दूसरे पद्धति में निकालना है। पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या लिया है, मीटर। समय का मात्रक क्या लिया है, मिनट। दूसरे पद्धति में सीजीएस सिस्टम है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, उसमें तो सोचना ही नहीं सीजीएस सिस्टम में। एक भी वही क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे जाएंगे आसान लगता जाएगा। N1 का मान 36, M1 किलोग्राम, M2 ग्राम, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, T1 मिनट, T2 सेकेंड। परेशान बिल्कुल नहीं होइए। 36 ये 1000 ग्राम अपान ग्राम, सेंटीमीटर में बदल दें दोनों को, तो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यहां दोनों को सेकेंड में बदल दें, 60 सेकेंड, नीचे भी सेकेंड और -2। हम बार बार कह रहे, इसमें अंदर आके आप परेशान नहीं होंगे कि किसको ग्राम में बदलना है कि किलोग्राम। यहां पे दोनों का मात्रक सेम रखना है बस, या तो दोनों ग्राम या दोनों किलोग्राम। यहां से कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। अगर इसको आपने ढंग से लिख दिया है तो इसका दोनों का मात्रक या तो दोनों को किलोग्राम में लिखिए या दोनों को ग्राम में। सेकेंड से सेकेंड कट गया, उससे कोई गलती नहीं होगा कि आप किस में बदल रहे हैं। ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया, 60 पे पावर -2 है तो अपान 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। पावर माइनस होता है तो नीचे आ जाता है, 0 से 2 जीरो काट दीजिए, ये 36 भी कट गया। कितना आ गया, 1000। अब दूसरा पद्धति क्लियर है, डाइन है, तो डाइन लिख दें। डाइन है, सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन होता है। पहले पद्धति में नहीं है, तो इसीलिए देखिए उसका पहला पद्धति कौन सा है, न एमकेएस है न सीजीएस है, तो नहीं रहता। तो उसमें उसका नाम कोई लिखना जरूरी नहीं है कि हम उसका नाम क्या लिखें, न्यूटन लिखें कि डाइन लिखें। एमकेएस में होगा तो डाइन लिखेंगे, सॉरी एमकेएस में होगा तो न्यूटन लिखेंगे, और सीजीएस में होगा तो डाइन लिखेंगे। और कुछ नहीं होगा तो ऐसे बस मात्रक लिख देंगे, न एमकेएस हो न सीजीएस हो तो आप क्या लिख दोगे, खाली मात्रक। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो ऐसे ही है कि एक कैलोरी जो है उष्मा का मात्रक है, कैलोरी उष्मा का मात्रक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, लिख दे रहे हैं। कैलोरी उष्मा का मात्रक है, ठीक। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल दिया है, तो दे दिया तो ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। अब कह रहा मात्रों को कोई एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा मात्रकों की एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी, लंबाई का मात्रक आप साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं, बीटा मीटर, व समय का मात्रक गामा सेकेंड के बराबर है, गामा सेकेंड के बराबर है। आप क्वेश्चन सुन के भी लिख सकते हैं, देख के जरूरत नहीं है, हम तो लिख दे रहे हैं।
तो यह प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का, माने नए पद्धति में जो कैलोरी का मान होगा नए सिस्टम में, वो क्या होगा 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2, गामा टू द पावर 2। ये बीमी विधि से हमको दिखाना है कि नए पद्धति में एक कैलोरी का मान इतना होगा। पहला पद्धति क्या है, MKS है, कैलोरी को जूल में बदल देंगे, 4.2 जूल है। पहला पद्धति में कार्य का ऊष्मा का मान कितना है 4.2 जूल। उस नए पद्धति में आपको ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या है अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या है बीटा मीटर, और समय का मात्रक क्या है गामा सेकेंड। वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट के भीतर खुद लगा सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर आप समझ गए हो तो आपने कर लिया होगा 2-3 मिनट का समय लेकर के। अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत ही आसान। क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य का बीमी सूत्र लिखेंगे, कैलोरी या किसका मात्रक है ऊष्मा या कार्य का, तो उसका बीमी सूत्र क्या होगा mL² T/-2। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक कैलोरी ऊष्मा या कार्य का मात्रक है, हमने केवल ऊष्मा लिख दिया है। तो अब क्या होगा, ये तो कॉमन लाइन है, N1 M1/M2 L1/L2 T1/T2, ये तो आप यहाँ तक फटाफट लिख दियाएंगे। चलिए पावर लिखिए, m का पावर 1, इसका 2, इसका -2। पहले पद्धति में इसका मान क्या है 1 कैलोरी यानी 4.2 जूल। ये m के सिस्टम हो गया। m1 का मान किलोग्राम, L1 मीटर, और ये समय सेकेंड। जूल क्या होता है m के सिस्टम में कार्य का मात्रक होता है। बदलना किसमें, N2 तो निकालना है, M2 अल्फा केजी, ये बीटा मीटर L2 बीटा मीटर, और ये गामा सेकेंड। N1 का मान 4.2, M1 किलोग्राम, बदलना किसमें है अल्फा किलोग्राम, L1 मीटर, बदलना किसमें है बीटा मीटर, T1 सेकेंड, बदलना किसमें है गामा सेकेंड। हो गया क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन। केजी से केजी कट गया, बीटा मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। क्या हो गया, अल्फा पे पावर -1, बीटा पे पावर -2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और गामा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मालूम ही है, यही इसका आंकिक मान होगा उस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है, और समय का मात्रक गामा सेकेंड है। तो ये बीमी विधि के तीनों उपयोग को हमने बता दिया। तीनों उपयोग पर 2-2 वीडियो बनाया है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। पहला जो प्राइमरी वीडियो था उसमें 2 या 3 उदाहरण लेकर के स्लो स्पीड में समझाया गया है। जो सेकेंडरी वीडियो उस पर दूसरा वीडियो बनाया गया है, उसमें थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल लिए गए हैं, हर लेवल के एग्जाम्पल लिए गए, कंपटीशन लेवल के भी लिए गए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन चैप्टर समाप्त होने से पहले क्या बीमा का कोई दोष भी है, कुछ उसका लिमिटेशन भी है, कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। यस, एक दोष तो यह है कि हम आंगिक नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। एक दोष और है जिससे आप परिचित हो, कोई समीकरण बीमी संतुलन में पास हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वो समीकरण सही ही है, भौतिक रूप से वो सूत्र सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आंकिक नियतांक की गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाता। तो बीमी संतुलन की जांच के बावजूद भी वह सूत्र सही है कि नहीं है, इसका 100% हम लोग अश्योर नहीं हो सकते, आश्वस्त नहीं हो सकते। यानी बीमी संतुलन के बाद भी यह समीकरण वास्तविक रूप से सत्य है कि नहीं, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। एक और इसका लिमिटेशन है, शायद उसको आप लोग समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे। अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी तो उसमें हम लोग संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे।
जैसे कोई भौतिक, जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसके हम लोग माने थे द्रव्यमान M, LB और गुरुत्वीय त्वरण G पर घात C। मान लीजिए कोई और इसमें कोई टर्म ले लेते हैं, घनत्व भी ले लेते हैं, घनत्व पे भी निर्भर करता है, तो उसमें D कर देते। घनत्व पे निर्भर नहीं करता किसी चीज़ के। लेकिन अब क्या होता, हम लोग जब संतुलन करते, परितुलन करते, तो A, B, C और D 4 अज्ञात राशियाँ हो जाता, और समीकरण कितने प्राप्त होते? 3 ही, क्योंकि L का बीमा, M की बीमा और T की बीमा, हम लोग दोनों पक्षों की बीमा बराबर करते हैं परितुलन में, तो 3 ही समीकरण प्राप्त होते ना, समझ रहे हैं ना? तो समीकरण 3 प्राप्त होते और अज्ञात राशि यहाँ 4 हो जाते, तो उसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। 3 समीकरण से 4 अज्ञात राशियों को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस तरीके से अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी, तो बीमी विधि से उनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं यांत्रिकी में, क्योंकि यांत्रिकी में LMT ही आते हैं। ये एक दोष हो गया। और एक दोष है कि जहां भौतिक राशियों का जोड़ घटाना हो, उनमें भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते, या जहां पे त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, लघुगणकीय फंक्शन हो, चरघातांकी फंक्शन हो, वो भी उन भौतिक राशियों में भी, उन फलनों के लिए भी हम लोग संबंध स्थापित नहीं कर सकते। चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन और लघुगणकीय फलनों में हम लोग संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं भौतिक राशियों के लिए। इसमें अभी जब पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। जैसे इस तरह के समीकरण होते हैं, P = P0 e⁴ αt², ठीक है ना, या सम AT², ऐसे कोई समीकरण आ गया, तो इस तरह के संबंध हम लोग बीमी विधि से स्थापित नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी दिया हो कहीं भी कि ये इन पे निर्भर करता है तो हम आंख बंद करके संबंध स्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ इसके दोष हैं, लिमिटेशन है, उस पर भी आप ध्यान देंगे। कुछ दोष तो आप पहले से जानते हैं। मुख्य रूप से 3 दोष पे आप कंसंट्रेट करिए। एक तो ये कि आंकिक नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। दूसरा, बीमी संतुलन में पास हो तो ये कंफर्म नहीं हो पाता बीमी विधि से कि वो समीकरण सही ही हो। और तीसरा, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी, तो उनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते। चलिए, अब ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो इस पर हमने और बनाएंगे, जिसमें केवल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पर आधारित, और उसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि 12th वाले भौतिक नियतांक पर भौतिक राशि ना आए। 12th में जो आप पढ़ना है भौतिक राशियों को, जैसे उसमें विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, ये सब, तो उनसे बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जेईई मेन, पीएमटी और AIPMT लेवल के क्वेश्चन, इस तरह के जो मेडिकल एंट्रेंस में और जेईई मेन लेवल में आते हैं, पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को आपको लेकर के बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। अगर आप सारे वीडियो देख लिए हैं आपने डायमेंशनल एनालिसिस के, तो कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का आपसे ना आए ये संभव नहीं, आप सब कर लोगे। आप डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करिए और पूरा वीडियो देख जाइए। अगर नहीं देखे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। थैंक यू।